जय हिंद दोस्तों। आप लोग का जो डीआरडीओ टेक्नीशियन पोस्ट की एग्जाम है उसकी तैयारी करा रहे हैं हम लोग। तो आइए अभी हम देखते हैं गियर्स, जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ये पावर ट्रांसमिशन का यूनिट है। अगर पूछता है कि गियर क्या है, गियर एक दांतेदार पहिया है जिस पर कि दांतें कटे होते हैं। जैसे ये दांता है, एक इस सर्कल में ऐसे वृत्ताकार एकदम पूरा बनेगा, एकदम वृत्त में ये होगा, और इसी पर जो उस दांतेदार पहिया पर ही दांतें कटे होते हैं, चारों तरफ इसकी होता है। तो ये गियर्स हो गया। बार बार एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, गियर की टर्मिनोलॉजी पूछी जाती है कि क्या है इसमें। तो देखिए, इसमें सबसे नीचे जो होता है ये डिडेंडम सर्कल होता है, ये सबसे नीचे वाला, और उसके ऊपर पिच सर्कल होता है। ऊपर सबसे ऊपर जो होता है एडेंडम सर्कल होता है, और इसका सेंटर ये बीच में आ जाएगा। तो अब फिर देखिए, इसको हम याद कैसे करते हैं। आपको एक ट्रिक बता रहे हैं कि ये डिडेंडम है, ये एडेंडम है। बच्चे इसमें भूल जाते हैं कौन एडेंडम कौन डिडेंडम। तो आप अगर ये इसके सेंटर से दांतेदार पहिया के बीच से चलेंगे तो सबसे पहले डिडेंडम आएगा, तो आप इसको याद कर लीजिए दादाजी हैं। ठीक, इनके बाद पिच सर्कल आया तो इसको याद कर लीजिए पापा जी हैं। उसके बाद एडेंडम सर्कल आया तो उसको याद कर लीजिए अम्मा जी बोलते हैं, माता को अम्मा भी बोलते हैं, तो इसको याद कर लीजिए अम्मा से एडेंडम सर्कल हो गया। तो इस तरह से आप याद हो गया, पहले धरती पर कौन आए, दादाजी आ गए, उनके बाद पापा जी आए, फिर उसके बाद अम्मा जी आई। ये क्रम आपको याद रहेगा। फिर अब देखिए दादाजी, अब इसकी दूरी जो डिडेंडम सर्कल है और पिच सर्कल के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, डिडेंडम बोलते हैं। और इसके पिच सर्कल और एडेंडम के बीच की दूरी को, एडेंडम है तो एडेंडम बोलेंगे। ठीक, एडेंडम सर्कल है टोटल, और ये दूरी क्या है, एडेंडम है। तो अब देखिए, इसमें एडेंडम कौन बड़ा कौन डिडेंडम बड़ा होता है, एडेंडम बड़ा होता है। बच्चे इसमें भी भूल जाते हैं। तो इसको ऐसे याद करिए, दादाजी हैं और पापा जी हैं, तो इनके बीच में एज का गैप कितना है, ज्यादा है, तो इसलिए ये बड़े होंगे। और पिताजी और अम्मा जी के बीच एज का लगभग ऐसे गैप रहता है, जनरली हमारे समाज में 2 साल ऐसे गैप रहता है, और इनमें तो 20 साल का अंतर रहता है। तो उस तरह से सबसे बड़े कौन हो गए, दादाजी और पापा। ये डिडेंडम इस तरह बड़ा हो गया, तो ये आपको याद रहेगा। इस तरह से एडेंडम से डिडेंडम बड़ा होता है। अब देखिए, और पूछा जाता है वर्किंग डेप्थ क्या होता है। देखिए, ये वर्किंग डेप्थ जो लिखा है, वर्किंग डेप्थ होता है एडेंडम प्लस डिडेंडम की बीच को जोड़ देते हैं, इनके बीच की ही दूरी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग डेप्थ। जैसे देखिए, ये एडेंडम है और इसके नीचे डिडेंडम यहां तक है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये बन जाता है वर्किंग डेप्थ। यहां तक की दूरी वर्किंग डेप्थ होती है। और टोटल दूरी, एक टोटल दूरी होता है इसमें। तो देखिए, इसमें टोटल दूरी में क्या हो जाएगा, ये नीचे ये दोनों के बीच में एक क्लियरेंस दिख रहा है, तो अगर इस क्लियरेंस को भी है तो इंक्लूड, जब ये टोटल दूरी क्या होगी, अगर इसमें से क्लियरेंस को भी इंक्लूड कर देंगे, एडेंडम प्लस डिडेंडम, ये टोटल दूरी होती है। ठीक ना, और इसमें से जब क्लियरेंस माइनस कर देंगे तो वर्किंग दूरी आ जाएगी। ओके, आइए हम देखते हैं। इसमें से कई बार एग्जाम में पूछता है क्लियरेंस क्या होता है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज है, क्लियरेंस किसे कहेंगे। देखिए, एक दाता ये है, दूसरा दाता ये है, इनके बीच जब मिलाएंगे तो थोड़ा सा गैप रहता है। ये जो गैप दिख रहा है ना, ये दूसरे दाता का जो ऊपर वाला सिरा है, तो ये गैप को ही हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं। ठीक, अब इसमें और देख लेते हैं टर्म क्या होता है। एक होती है, देखिए दाता के जो ये जो लाइन देखिए, इसके ऊपर वाला, अगर ये इसका बीच वाला मान ले तो, और इसके ऊपर को हम बोलते हैं फेस। चेहरे का क्या होता है, ऊपर क्या होता है, फेस होता है। नीचे को क्या बोलते हैं, फ्लैंक बोलते हैं। उसको सबसे ऊपर जो है टॉप लैंड बोलते हैं। ये दांते की चौड़ाई है। और देखिए सर्कुलर पिच, टूथ का थिकनेस, देखिए टूथ की कितनी मोटाई, यहां से यहां तक जो इतना मोटी है, इसे टूथ की थिकनेस बोलते हैं। टूथ के बीच में स्पेस कितना है, मतलब दूसरा जब दाता इसमें फिट आएगा तो उसके बीच में जो गैप होता है उससे टूथ के बीच के विथ ऑफ द स्पेस बोलते हैं, विथ स्पेस, दांते के बीच का स्पेस बोलते हैं। ठीक, अब एक टर्म है, देखिए यहाँ फेस लिखा हुआ है, एक है और फ्लैंक यहाँ लिखा हुआ है। बॉटम लैंड, ये इसका बॉटम लैंड ये हो गया। और अब ये देखिए, ये सर्कुलर पिच क्या होता है, एक दाता है उसके संलग्न दूसरे दाते के बीच की दूरी क्या कहते हैं, सर्कुलर पिच बोलते हैं। और एक एग्जाम में बहुत बार बार पूछा जाता है, इसका बैकलेस पूछा जाता है। एग्जाम में नहीं तो इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। एग्जाम में भी आजकल जो मॉडर्न जिस तरह से आ रहा है उसमें बैकलेस भी पूछ सकता है, ड्राइंग बना के। तो देखिए, बैक का मतलब क्या है, बैक हमारा शरीर का, अगर हम शरीर में खड़े होते हैं बैक तो हमारे बीचों बीच में आता है। तो जो यहाँ पर गैप आता है कि दाता रगड़ एकदम, जैसे दाता अंदर जा सके, नीचे तक जा सके, दाता यहाँ तक नीचे तक जा सके, इसके लिए हमें क्या करते हैं, थोड़ी सी दाता गैप रहता है, यही बीच की दूरी, ये दाता और यहाँ के बीच की दूरी, जो ऊपर से एक दाता मिस करेगा वो दाता और इनके बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, बैकलेस बोलते हैं। ठीक, और क्लियरेंस आपको पता चल गया कि डिडेंडम सर्कल को ही हम क्या, एक देखिए डिडेंडम सर्कल, दादाजी का नाम रूट है, आप समझ रहे, रूट सर्कल है, मतलब दादाजी ही इस क्या है, फैमिली के टोटल रूट कौन है, दादाजी हैं, तो दादाजी को एक रूट सर्कल भी बोलते हैं। और जो ऊपर वाला सर्कल एक छोटा सा दिख रहा है डाटे डाटे, इससे क्लियरेंस सर्कल बोलते हैं, क्योंकि क्लियरेंस जनरेट करता है। तो आपको इस तरह से पता चल गया। फिर से मैं आपको रिवीजन करा दूं कि ये गियर की टर्मिनोलॉजी है, जिसमें सबसे पहले डिडेंडम सर्कल आएगा, और फिर उसके बाद पिच सर्कल आएगा, फिर एडेंडम सर्कल आएगा। तो डिडेंडम को ही याद करने का ट्रिक मैंने बताया कि दादाजी पहले आए तो दादाजी से डिडेंडम हो गया,
फिर पिच सर्कल, फिर पापा जी मतलब पिच पी से आ रहा है तो पिच सर्कल हो गए, तो ये पिच सर्कल हो गया। फिर उसके बाद कौन आई, अम्मा जी आई तो एडेंडम सर्कल हो गया। अब हमने ये बताया कि दादाजी और पिताजी के बीच की एज का गैप ज्यादा है, तो इसलिए डिडेंडम हमेशा एडेंडम से बड़ा होगा। अब हमने फिर उसके बाद सर्कुलर पिच बताया, एक बीच से दूसरे दांतों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, सर्कुलर पिच बोलते हैं। हमने फेस के लिए बताया कि हमें शरीर में जो फेस होता है, चेहरा जो हमारा होता है ऊपर होता है, तो फेस ऊपर है, फ्लैंक नीचे है, ऊपर को टॉप लैंड बोलते हैं। और सर्कुलर पिच अभी बता दिए कि इसकी सर्कुलर पिच जो होता है एक दाता और दूसरे दाता के बीच की दूरी को हम सर्कुलर पिच बोलते हैं, संलग्न दूरी को ही सर्कुलर पिच बोलते हैं। एक दाता ये है, इसके बीच की जो संलग्न दूरी होती है इसको सर्कुलर पिच बोलते हैं। ठीक, वर्किंग डेप्थ क्या है, एडेंडम प्लस डिडेंडम दोनों को जोड़ दें, वर्किंग डेप्थ आ जाएगा, वर्किंग डेप्थ आ जाएगा। फिर और वर्किंग डेप्थ नहीं, एडेंडम प्लस डिडेंडम जो तो टोटल डेप्थ आएगा। और इसमें इसमें वर्किंग डेप्थ में क्या होगा, क्लियरेंस को जब माइनस कर देते हैं ना तो ये वर्किंग डेप्थ आता है। तो होल डेप्थ क्या है, मतलब पूरा डेप्थ है, एडेंडम प्लस डिडेंडम दोनों जोड़ दीजिए, पर क्लियरेंस को जब माइनस करेंगे तो वो वर्किंग डेप्थ आएगा। टूथ का थिकनेस हमने बताया कि टूथ की जितनी मोटाई होती है पिच सर्कल पर, इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, टूथ थिकनेस बोलते हैं। टूथ के बीच की स्पेसिंग है, जो दांत के बीच की दूरी गैप होती है उसको टूथ स्पेसिंग बोलते हैं। तो यही एग्जाम में पूछ देता है, ये क्लियरेंस सर्कल ये हो गया, और बताएं दादाजी को ही हम क्या बोलते हैं, फैमिली की रूट होती है इसलिए इसे रूट सर्कल भी बोला जाता है। तो एग्जाम में टर्मिनोलॉजी से यही पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं, आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं। गियर से संबंधित कुछ सूत्र दिए हुए हैं। पहले आप ये देख लीजिए, इस सूत्र में मॉड्यूल बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मॉड्यूल आप कैसे क्या होता है फार्मूला, ये डी क्या है, इसका गियर का डायमीटर है, और टी है दांतों की संख्या है, एम क्या है, मॉड्यूल है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है गियर का मॉड्यूल बताइए, तो डायमीटर को उस पर जो दाता जितनी होगी उससे भाग दे देंगे तो मॉड्यूल निकल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसको याद भी अगर हम कराना आपको चाहें तो देखिए, मॉड्यूल माँ है, ये दाता है, माँ क्या है, दाता है, मतलब माँ ही तो हम लोग को जननी है, दाता है, तो ये डी से हो गया दाता, और टी से दाता में ता का मात्रा से टी आ जाएगा। तो इस तरह से याद हो गया, माँ दाता दाता है। तो इस तरह मॉड्यूल का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। और ये देखिए वृत्ति जो व्यासी पिच है, जिसे डायमीटर पिच भी बोलते हैं, इसे इसलिए डीपी लिखते हैं, तो ये मॉड्यूल का उल्टा होता है। मॉड्यूल को उलट दे तो क्या बन जाएगा, डायमीटर पिच बन जाएगा, टी बाई डी होता है। अब वृत्ति पिच क्या, अब देख लेते हैं क्या होता है। अगर ये याद है, मॉड्यूल को होता है व्यासी पिच, और वृत्ति पिच में मॉड्यूल में ही पाई का जब गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मॉड्यूल बन जाता है। देखिए मॉड्यूल में पाई का गुणा हुआ है तो ये पाई हो गया, मॉड्यूल का फार्मूला डी बाई टी मालूम था। तो ये वृत्ति पिच ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। अब देखिए ये आप याद रखिए, अडेंडम, जो अडेंडम हमने बताया था कि एक दाता बनाया था, ये इस तरह से जो एक ये है, फिर जो ऊपर वाला है एक नीचे वाला है। अगर गियर फॉर्म करें इस तरह से तो ये ऊपर वाले को एडेंडम सर्कल बोल रहे थे, इनके बीच की दूरी ही एडेंडम कहला रही थी, और इसके बीच की दूरी डिडेंडम कहला रही थी, ये दूरी डिडेंडम थी। तो अब इसमें देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, आउटसाइड डायमीटर क्या होगा। आउटसाइड डायमीटर दे रखा है टी प्लस 2, मतलब टी दांतों की संख्या, उसमें 2 जोड़ दीजिए और मॉड्यूल का गुणा कर दीजिए, ठीक क्या जाएगा, आउटसाइड डायमीटर आ जाएगा। इसको मैं बाद में बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, अभी आप एग्जाम के दृष्टि से फार्मूला याद कर लीजिए, कैसे याद करना हम आपको याद कराएंगे, वो बाद में आपको कराएंगे। तो एक डिडेंडम क्या होता है, हम आपको डिडेंडम बताना चाह रहे थे। डिडेंडम ये जो है, ये हमने बताया था क्या होगा, बड़ा होगा। अब जब ये डिडेंडम बड़ा होगा तो इसका फार्मूला में 1 दिख रहा है, एक मिनट, 1.157 हो जाता है, क्योंकि ये बड़ा है मॉड्यूल, और एडेंडम में सिर्फ मॉड्यूल होता है, एडेंडम सिर्फ मॉड्यूल के बराबर हो जाएगा। डिडेंडम बड़ा होता है तो 1.157 का गुणा मॉड्यूल में हो जाता है। तो इस तरह से बड़ा है ये भी, तो फार्मूले में आता है निकालने के लिए, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और दांतों की गहराई मैंने बताया कितनी होगी, तो दांतों की गहराई ये हो जाएगी, देखिए यहाँ पर दिया है, एडेंडम प्लस डिडेंडम जोड़ दिए तो दांतों की पूरी गहराई, यहाँ पर जो दिया है दांतों की गहराई, ये दांतों की पूरी गहराई है। और वर्किंग डेप्थ होगा तो उसमें से क्लियरेंस माइनस कर देगा, तो इसमें दांतों की गहराई दिया है, अगर यहाँ पर सही होना चाहिए तो दांतों की पूरी गहराई होनी चाहिए, कितनी है, दांतों की गहराई सही है तो इसमें हो जाएगा एडेंडम प्लस डिडेंडम। अगर पूछे कि वर्किंग डेप्थ कितना है तो इसमें से क्लियरेंस माइनस हो जाएगा। अब देखिए एडेंडम में यही जोड़ा गया, एडेंडम का मॉड्यूल हमने बोला वर्किंग डेप्थ निकालना है, तो एक मिनट, वर्किंग डेप्थ कितना है, टोटल डेप्थ अगर निकाला जाए तो एडेंडम प्लस डिडेंडम, तो एडेंडम में कितना था, मॉड्यूल था, डिडेंडम में 1.57 मॉड्यूल, तो जो एम जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.5, ये 15 होता है, 157 मॉड्यूल। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए 2.157 आ रहा है, तो इस तरह से इसको निकाला है, टोटल दांतों की गहराई निकाला है। अवकाश कितना होता है, हमने बताया था कि ये दाता अगर फॉर्म किए हैं तो ये इन दोनों के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते थे, क्लियरेंस बोलते थे, अवकाश बोलते थे। तो अवकाश में भी आप यही लगाइए, देखिए बड़ा कौन सा है, एडेंडम की डिडेंडम, डिडेंडम बड़ा है तो डिडेंडम माइनस एडेंडम कर दीजिए।
जब इसमें से करेंगे, हमने बताया कि फार्मूले में 1.157 m माइनस m है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका क्लियरेंस 0.157 m। तो ये एग्जाम इधर देख लीजिए, ये आ गया, इसका क्लियरेंस आ गया। तो ये एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। हम आपको सारे फार्मूले समझा दिए हैं, और गियर के जो टर्मिनोलॉजी और फार्मूले से जो क्वेश्चन बनते हैं, आप इस पर एक दो क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगर समय मिलेगा तो हम भी करा देंगे आपको क्वेश्चन। तो इतना तो आपको रिवीजन करना है, एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जितनी भी बताया एग्जाम में बहुत बार पूछे हुए सारे क्वेश्चन थे। तो आगे गियर के हम प्रकार भी देखते हैं। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। अभी हम बोर्ड पर क्लास लेंगे तो और अच्छे से इसको पढ़ाएंगे। अभी रिवीजन के लिए मैं ऐसे ही शार्ट्स ले रहा हूँ आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।